नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में यास तूफान ने तबाही मचा दी है। 70% गांवों में बिजली गुल है। कई ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। तो वहीं 7 लोगों की मौत भी हो गई है। जी हां, चक्रवाती तूफान यस के कारण लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पर जमकर तबाही मची हुई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। तो कई जगहों पर ट्रेनों के ट्रैक उखड़ने और स्टेशन पर पानी भरने की वजह से रफ्तार रुक गई है। और आरा में तो गंगा पर बना पीपा पुल ही बह गया है। तो वहीं छपरा में जयप्रभा सेतु का लिंक रोड ध्वस्त हो गया है और जिससे बिहार यूपी के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के कई अस्पतालों में पानी घुस गया है और जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पटना में पिछले 24 घंटों में 109 mm बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार यास तूफान बिहार के मध्य हिस्से गया, पटना, नालंदा से होते हुए उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य हिस्से के 12 जिलों पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में 24 घंटों के अंदर भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं तूफान के बाद मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और यहां पर 65 mm से अधिक बारिश होने की संभावना है। तो वहीं बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर 64 mm तक बारिश होने की संभावना है। तो वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार को अब अनलॉक किया जा सकता है। 1 जून के बाद पाबंदियां हटा दी जा सकती है। जी हां, बिहार में कोरोना महामारी के बीच 1 जून से लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर अटकलें तेज हो गई है। और अब ऐसी खबर आ रही है कि बिहार में कोरोना की कम रफ्तार को देखते हुए अब बिहार को अनलॉक किया जा सकता है और इस अनलॉक में अब बाजार और दुकानों को खोलने की इजाजत मिल सकती है। तो वहीं बताया जा रहा है कि बिहार में अभी स्कूल और कोचिंग खोलने की इजाजत नहीं होगी और इसके अलावा मॉल और सिनेमा हॉल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा। बिहार में यास तूफान का कहर जारी है और अब तो बिहार में बाढ़ की संभावना भी जताई जा रही है। सूबे में लगातार 24 घंटों की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों के फसल ही बर्बाद हो गए हैं। तो इधर कोसी, सीमांचल, पूर्वी बिहार और उत्तर बिहार के कई जिलों में तूफान ने तबाही मचा दी है। बिहार में जगह जगह पर पानी भर गया है। हर जगह जल जमाव हो गया है। नदियां भी अब उफान पर है। गंगा नदी भी काफी खतरनाक होती जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि बिहार अब फिर से डूबने वाला है। और इतना ही नहीं, यास तूफान ने हाजीपुर गाजीपुर पुल पर यातायात को रोक दिया है। जयप्रभा सेतु का अप्रोच रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इधर हाजीपुर के सदर अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया है। बिहार में हर जगह बारिश हो रही है। कई जगहों पर वज्रपात की भी घटना हुई है। तो वहीं चक्रवाती तूफान यस ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, चक्रवाती तूफान यस की वजह से अब तक बिहार में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं और मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अविलंब अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो वहीं इसके साथ ही बिहार में यास तूफान की वजह से कई लोग घायल भी हो गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घायल हुए लोगों के समुचित इलाज को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिहार में नहीं थम रहा है ब्लैक फंगस का कहर। आज मिले हैं 11 नए मरीज, 2 मरीजों की हुई मौत।
जी हां, बिहार में पिछले 24 घंटों में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 11 गंभीर मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं और मरने वालों में एक की मौत IGIMS में जबकि दूसरे की मौत एम्स में हुई है। आपको बता दें कि एम्स में भर्ती कुल मरीजों में आधे कोविड संक्रमण के साथ ब्लैक फंगस से पीड़ित होने के बाद भर्ती हैं, जबकि आधे मरीज पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस के रोगी हो गए हैं और इसके लिए 20 बेड का ICU शुरू किया गया है, जबकि 30 बेड का डे केयर कोविड मरीजों के लिए शुरू किया गया है। DGP ने दिया नया आदेश। अब दहेज उत्पीड़न और 7 साल से कम सजा वाले अपराध के मामलों में अभियुक्तियों की नहीं होगी सीधी गिरफ्तारी। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के DGP SK सिंघल ने सूबे के सारे पुलिस अधिकारियों को फरमान जारी किया है। DGP ने अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है कि वे दहेज उत्पीड़न की धारा 498A और 7 साल से कम कारावास वाले मामलों में अभियुक्तियों की सीधी गिरफ्तारी ना करें। पुलिस अधिकारी पहले कानून को पढ़कर संतुष्ट हो लें कि गिरफ्तारी जरूरी है, तभी अभियुक्तियों की गिरफ्तारी करें। आपको बता दें कि DGP ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जारी किया है और पुलिसकर्मियों को कहा गया है कि अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ न सिर्फ विभागीय कार्यवाही होगी बल्कि वे कोर्ट की अवमानना के भी दोषी होंगे। बिहार में धीरे धीरे थम रही है कोरोना की दूसरी लहर का कहर। बिहार कोरोना से जीत रहा है। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण से जुड़ी राहत की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में कोरोना वायरस की लहर आने के बाद आज पहली बार 2000 से कम नए मरीज एक दिन में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों में बिहार में 92,173 सैंपलों की जांच की गई है और जिसमें से मात्र 1,785 नए संक्रमित पाए गए हैं। और बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 24,809 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 5,362 लोग आज ठीक भी हो गए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 61 लोगों की मौत भी हो गई है। तो वहीं बिहार में मिले नए संक्रमितों की संख्या की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा 238 नए संक्रमितों की पहचान की गई है और इसके अतिरिक्त सिर्फ बेगूसराय में ही 100 से अधिक 129 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। नीतीश सरकार खोलेगी अब ड्राइविंग स्कूल, 500 अतिरिक्त बस स्टॉप बनाने की भी है तैयारी। जी हां, ये खबर आपके काम की है। नीतीश सरकार बिहार में मोटर ड्राइविंग स्कूल खोलने जा रही है और राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण और ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में कुल 76 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि पहले 38 जिलों के लिए 61 ड्राइविंग स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 76 कर दिया गया है। इससे चालकों के ड्राइविंग क्वालिटी में सुधार होने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकेगी। और इसके अलावा सरकार तृतीय चरण में 500 अतिरिक्त बस स्टॉप का निर्माण भी करने जा रही है। सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने तथा यात्रियों के सुरक्षित पड़ाव की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टॉप का निर्माण कार्य चल रहा है। अब तक 2 चरणों में 1082 लक्ष्य के विरुद्ध 409 स्थलों पर बस स्टॉप का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तृतीय चरण में 500 अतिरिक्त बस स्टॉप का निर्माण होने जा रहा है। तो वही विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में दूरदर्शन पर स्मार्ट क्लास शुरू हो गई है। कोरोना महामारी को लेकर स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद हैं और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर असर न हो, इसके लिए सरकार ने पहल की है। यूनिसेफ की मदद से बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन पर स्मार्ट क्लास शुरू की गई है और सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच DD बिहार पर बच्चे क्लास कर सकते हैं। दूरदर्शन पर मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है और कोरोना से बचाव के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, इसकी भी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। आपको बता दें कि मिडिल स्कूल के बच्चों की क्लासेस मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत की गई है। बिहार में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार पर बढ़ रहा है दबाव। मांझी के अलावा अब बीजेपी ने भी उठाई मांग।
जी हां, बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फंसा दिया है। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग रखी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में मौजूदा स्थिति को देखते हुए कम से कम 6 महीनों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाना चाहिए। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कई बार आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया जाता है और कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नीतीश कुमार से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्रामीण इलाके का विकास कार्य चलता रहे। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और रामकृपाल यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि कोरोना वायरस के दौर में ग्रामीण विकास कार्य बाधित न हो, इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल फिलहाल बढ़ा दिया जाए। तो इधर लालू की बेटी ने बिना नाम लिए सुशील कुमार मोदी पर फिर कसा तंज और कहा कि वह स्वार्थी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जी हां, लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने सड़कों के जलमग्न होने की एक तस्वीर शेयर की है और इसे शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पर तंज कसा है। रोहिणी ने लिखा है कि बरसाती मेंढक की भांति पटना की बाढ़ में हाफ पैंट में कूद फांद कर पड़ोसियों को मुसीबत में छोड़कर बोरिया बिस्तर लेकर पटना की सड़कों पर जो खड़े थे वह स्वार्थी कहीं दिखाई नहीं दे रहे।